वन पीस का चैप्टर नंबर 1111 अब हमारे सामने आ गया है और तुम किसी पत्थर के नीचे नहीं रहते तो तुम्हें तो पता ही होगा इस बैड न्यूज के बारे में, जहाँ पे ओडा सेंसेई ने 3 वीक का ब्रेक लिया है और ये ब्रेक काफी डिसअपॉइंटिंग और हार्ट ब्रेक करने वाला है। मगर ओडा सेंसेई ने हमें इसका रीजन दे दिया है और इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों 3 वीक्स का ब्रेक है तो तुम्हें पता है क्या होने वाला है? पता नहीं है, फिर भी बता ही देता हूँ। इसके बाद अपनी थ्योरी वाली वीडियोस आएंगी जहाँ पे मेरी पिछली वाली थ्योरी काफी सही निकली थी और मैं भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन चलो भाई, तुम चैप्टर देखने आए हो तो तुम्हें चैप्टर ही दिखा देता हूँ। मगर उससे पहले ये रंगी बिरंगा कवर पेज तो देख लो, जिसमें डीप वाटर में जेलीफिश पे बैठकर अपने स्ट्रॉ हैट्स फ्रेंच फ्राइज खाते हुए दिख रही है। और इस कवर पेज में भी मुझे काफी ज्यादा डिटेल्स दिख रही है, तो मैं इसे भी वीडियो के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो चैप्टर का नाम है सनशेड और इसके शुरुआत में इत्सुमाडे मतलब मास एगड़ के टॉप में एक अटैक करता है, जहाँ पे वो फोर्स शील्ड को तोड़ देता है और वो अंदर चला जाता है। और उसके अंदर आते ही जिम्बे भी उसकी आंखें नोटिस करता है और उसके तुरंत बाद ही जिम्बे जोरो की ओर बढ़ता है और कहता है, जोरो फाइट खत्म हो चुकी है, अब चलो यहाँ से चलते हैं। और जोरो उससे कहता है, पागल है क्या, वो अभी खड़ा है। और लुची को हम देखते हैं, भाई साहब वो मरने की हालत में होता है और उसे देखकर यही लगता है कि अब वो कोई आइकॉनिक से डायलॉग मारेगा, जैसे कि नथिंग हैपेंड। मगर कॉल पे सांजे भी जिम्बे पे चिल्लाने लगता है और प्रेशर में आकर तुम लोग देख ही सकते हो कि जिम्बे जोरो को खींच के ले जा रहा होता है। और वो जाते जाते लुची को एक फिशमैन कराटे का स्वाद चखा के जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मार्स लुची को अप्रोच करता है और आते वो उससे पूछता है कि योर्क कहाँ है। और योर्क मतलब वो धोखेबाज वेगापंक। और वहाँ पे लुची उसे बताता है कि योर्क मेन बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर है और उसे बंदी बनाया गया है। और वही हम जिम्बे और जोरो को देखते हैं कि वे लोग उनके अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। और लुची मार्स को सारी रिपोर्ट बताते हुए कहता है, जोरो और जिम्बे अभी अभी भागे हैं और इनके अलावा 5 स्ट्रॉ हैट्स और 2 वेगापंकी उनके साथ है, जहाँ पे वो प्रोबेबली नामी, उसब, चॉपर, रॉबिन और ब्रुक के बारे में बता रहा है। और 2 वेगापंक मतलब लिलिथ और पाइथागोरस होंगे। मगर मेन सवाल तो ये है कि रॉबिन कहाँ है। तो फिर कुल मिलाकर ये लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे लुची अपने रिपोर्ट में कहता है कि वह 85 सीपी की एजेंट्स और 4 सेराफिम्स बंदी बनाए हैं और वेगापंकी ब्रॉडकास्ट शुरू होने के लिए अभी भी 6 मिनट बाकी है। और ये सुनकर मार्स उसे शाबाशी देकर वहाँ से चला जाता है। वही लुची उसे आखिरी रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, वही मेरा दोस्त काकू वहाँ पे इंजर्ड है, उसे बचा लेना। जहाँ पे मार्स सैवेज सा रिप्लाई देता हुआ कहता है, मैं पूरी बस्ती उड़ाने जा रहा हूँ, एक इंसेक्ट को कहाँ ही ढूंढूं। इसके साथ ही हम लुफी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे लुफी जायंट से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है। और वे दोनों लुफी को उसके नए लुक गॉर्निका के बारे में पूछने लगते हैं, जिसके बारे में लुफी को हमेशा की तरह कुछ पता नहीं रहता। मगर अपने पास्ट एक्सपीरियंस से वो ये बात तो समझ गया है कि जब फाइट औकात के बाहर हो तब भाई पतली गली नापो। और वो वही करता है और वो जायंट से कहता है कि हम यहाँ पे फाइट नहीं करने वाले, हमें यहाँ से निकलना होगा। और वही डोरी और ब्रोगी लुफी से कहते हैं, हमें रास्ते में सांजी मिला था, जहाँ पे सांजी ने उनसे कहा था सब लोग आइलैंड के पिछली वाले जगह पे मिल रहे हैं और वहीं से सब भागेंगे। और ये बात जब तुम्हें लुफी मिल जाए तब उसे बता देना। और ओडा सेंसेई ने ब्रेक पे जाने से पहले सारी सिचुएशन हमारे सामने क्लियर कर दी है, जहाँ पे उन्होंने हमें एक मैप दिखाया है, जहाँ पे नामी और ब्रुक शिप को लेकर कूदने का प्लान बना रहे हैं और बाकी के स्ट्रॉ हैट्स भी धीरे धीरे करके जायंट्स की शिप की तरफ बढ़ रहे हैं। और वही डोरी जोर से हॉर्न बजाता है और वो सबको सिग्नल देता है कि लुफी मिल गया है, अब निकलने का समय है। और बाकी के जायंट्स भी रिट्रीट करने की तैयारी करते हैं, जहाँ पे वे लोग मरीन्स की शिप लूटने का प्लान बना रहे होते हैं। और यहाँ पे गोर से जायंट्स के एंट्री से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और यहाँ पे वर्क्यूरी कहता है, ऐसे कैसे निकलोगे? और वही वो हॉकी रोर करता हुआ अपनी पावर का नमूना दिखाता है, जहाँ पे उसके हाकी के इम्पैक्ट से सब कुछ इधर बितर होने लगता है। और हम देखते हैं कि लुफी के कपड़े इवन उसके बॉडी का स्कार भी निकल के बाहर आता है। मगर वे लोग टस से मस नहीं होते और वहाँ पे वर्क्यूरी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वही वो अपने नुकीले हॉर्न से उन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, जहाँ पे डोरी और ब्रोगी अपने शील्ड से लुफी को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड हियर दे बिकम द शील्ड ऑफ गॉड एज द टाइटल इंडिकेट। वही हम देखते हैं कि डोरी और ब्रोगी वर्क्यूरी पर जोरदार अटैक करते हैं, जहाँ पे वो बुड्ढा पीछे जाके गिरता है। मगर इसके तुरंत बाद ही साइटन उन पर वेनमस बॉम्ब से फायर करता है, जहाँ पे लुफी किसी बेड से एक बेसबॉल बैट बनाता है और पलक झपकते ही वो उसे पेंट भी कर देता है और वो सारे वेनमस गोलों को उनकी तरफ वापस मार देता है और वो कहता है, तुम्हारी गोलियां तुम ही खाओ। वही हम देखते हैं कि वहाँ पे जोरदार धमाका होता है और एगड़ के जंगलों
जंगलों में आग लगने लगती है और वही वो एक्सप्लोजन देखकर लूफी भी हक्का बक्का हो जाता है। और वहाँ पे ब्रोगी कहता है इनका काम तो तमाम हो गया, मगर अपने लूफी को तो पता है कि वो लोग वापस आने वाले हैं। और वो गोरो से धधकती आग में खुद आग बबूला होकर बाहर निकल रहे होते हैं। वही हम अगले फ्रेम में देखते हैं कि ये लोग भागने लगते हैं और वही डॉरी कहता है ये सच में इमॉर्टल है। और वहाँ पे लूफी कहता है पता नहीं, इनको कितना भी मारो ये वापस आ जाते हैं। और ब्रोगी कहता है फिर हम भाग रहे हैं मगर ये हमारी ही जीत है। दूसरी तरफ हम नामी की टीम को देखते हैं जो कि भागने की अर्जेंसी में होती है। और वही नामी जिम्बे और जोरो से कहती है कि जल्दी आओ। और वही बोनी नोटिस करती है कि जायंट्स के शिप के सामने वाइस एडमिरल्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। और वे लोग कहते हैं तुम कहीं नहीं जाओगी ज्वेलरी बोनी। और वही हम देखते हैं कि सांजी भी उन लोगों को नोटिस करता है। फिर हम उस बर्ड वाले गोरो से मतलब मार्स की तरफ देखते हैं जहाँ पे वो यूरोप तक पहुँच गया होता है। और उसे देखकर यूरोप घबरा जाती है और मार्स उसे सीधे बॉडकास्ट वाली जगह पूछने लगता है। फिर हम एक मरीन के बैटलशिप में देखते हैं जहाँ पे किजारू अपने लूफी से मार खाकर वहाँ पे लेटा हुआ होता है। वहाँ पे बाकी के मरीज उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं। और वही किजारू कहता है मेरी घाव बहुत डीप है, मुझे ऐसे ही पड़े रहने दो। इसके बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट रहने वाले उस एंशिएंट रोबोट की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे वो पता नहीं कैसे लेकिन खड़ा हो चुका है। और वही हम मरीन्स की रिपोर्ट सुन सकते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कोई जायंट से भी बड़ा जो कि धधकती हुई आग में किसी टाइटन की तरह चलते हुए आ रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो रोबोट कुछ कहता है फॉरगिव मी जॉय बॉय और अपोलॉजी फॉर व्हाट के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। सो चैप्टर खत्म हुआ है लेकिन मेरी वीडियो नहीं। सो एंशिएंट टाइम पीरियड में ऐसा क्या ही हुआ होगा जहाँ पे जुनेशिया अपने काम में फेल हो गई और वो इस बात की सजा आज भी काट रही है। और ये जायंट रोबोट भी उठने के बाद जॉय बॉय से माफी क्यों मांग रहा था, इसका मतलब क्या है? क्या ये सारी कड़ियाँ जॉय बॉय की मौत का कारण बन गई और इसी वजह से एंशिएंट किंगडम अपनी वॉर हार गया 20 बिगेस्ट नेशंस के खिलाफ? पता है ये काफी कंफ्यूजिंग है, मगर एंशिएंट हिस्ट्री जितनी पुरानी है उतनी डीप भी। तो भाई इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम एंशिएंट हिस्ट्री के इवेंट्स पर पर्दा डालेंगे और इन पर वार्तालाप करेंगे। और भाई यहाँ तक आ ही गए हो तो कवर पेज के बारे में भी जान लो, जहाँ पे इस कवर पेज में हमें स्ट्रॉ हट के साथ पुमा और बोनी और वेगापंक भी दिख रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि वेगापंक अभी तक मरा नहीं है। और वही मुझे एक बार के लिए लगा कि नामी सांजी को देख रही है, मगर उस फ्रैंकी के टी शर्ट पे गौर करो जहाँ पे लिखा है फ्लाइंग टू द डीप सी, जहाँ पे वो भी एक जरिया हो सकता है स्ट्रॉ हट्स के यहाँ से बाहर निकलने का। वैसे इस कवर पेज को देखकर सुकून बड़ा मिल रहा है जो कि हमें पिछले कई चैप्टरों में मिला नहीं है, मगर यही सुकून सन्नाटे में तब्दील होने वाला है क्योंकि 3 वीक का ब्रेक जो आ रहा है, जहाँ पे ओडा सेंसे ने रीजन देते हुए कहा है कि अकीरा तोमियो का सेंसे के साथ जो कुछ भी हुआ इसके बारे में सोचकर ओडा सेंसे बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस बन गए हैं। और इसके साथ ही उनके बहुत से प्रोजेक्ट शुरू है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। आफ्टर ऑल दे आर बिजी पर्सन और मैं भी अपने काम में बिजी रहना चाहता हूँ, तो मुझे मोटिवेट करो गाइस और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलता हूँ आपको अगले थ्योरी वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए黙れ